नेक्स्ट आगे से है डलहौजी की विलय नीति। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र ना हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। आइए दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों से हुए युद्धों तथा उनके परिणामों के बारे में जानें। अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध एवं वर्ष किनके बीच हुआ, युद्ध विलय के क्या कारण थे, परिणाम क्या निकला और संधि और क्या प्रस्ताव था। तो पहला है अवध का युद्ध 1856 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप। अवध राजा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फैजाबाद संधि अंग्रेजों के 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए। नवाब कलकत्ता में नज़रबंद जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। रोहेलखंड 1773 ईस्वी, वॉरेन हेस्टिंग्स तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच हुआ। युद्ध का कारण रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को ₹40 लाख देने से मना कर देना। परिणाम रहा हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना, और इसमें कोई संधि नहीं थी। बनारस 1780 ईस्वी, वॉरेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के बीच युद्ध हुआ। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग। मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। इसका क्या परिणाम हुआ, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। क्या यहाँ पर प्रस्ताव रहा, चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। अब युद्ध है पिंडारियों से युद्ध, लूटमार करने वाले लोग 1816 से 1818 ईस्वी। किसके बीच हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, बासिल मोहम्मद तथा चीतू। अब इसका क्या कारण था, पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर क्या परिणाम निकला, बहुत से पिंडारी मारे गए। और क्या प्रस्ताव रहा, अमीर खां ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा म्यांमार से युद्ध। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी किनके बीच हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की फोटो है। युद्ध का क्या कारण था, सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार। परिणाम, अंत में गोरखे पराजित हुए। प्रस्ताव, 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि, अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी किसके बीच हुआ, लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के बीच। कारण क्या हुआ, बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। इसका परिणाम निकला अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। प्रस्ताव, 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि, अंग्रेजों को अराकान तथा
तनासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता। बर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के बीच हुआ। क्या कारण था? अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन। परिणाम बर्मा पराजित हुआ। अब क्या प्रस्ताव रहा? मर्तबान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अब है अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध। तो पहला युद्ध है अफगान युद्ध 1836 से 1842 ईस्वी। किसके बीच हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान। कारण क्या था? अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। परिणाम अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। संधि शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंध युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ ये। और किसके बीच हुआ? लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक। कारण अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर। परिणाम सिंध के अमीर पराजित हुए। संधि सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 किसके बीच हुआ? लॉर्ड हार्डिंग तथा सिख के बीच। कारण सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। परिणाम सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे, इसलिए। संधि लाहौर में संधि करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को दो आब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 लॉर्ड डलहौजी तथा सिख के बीच हुआ। कारण अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार। परिणाम सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। संधि प्रस्ताव क्या निकला? अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। अंग्रेजों की सफलता के कारण। भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारण सहायक सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। ये जहाजी बेड़ा, जहाज जा रहे हैं। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे। इसका कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। ये ब्रिटिश कालीन चांदी का सिक्का, जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी है, सन 1862 ईस्वी का है ये। और ये लॉर्ड वेलेजली की फ़ोटो है। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी मनवाई। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था, तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। शब्दावली पिंडारी, यह लुटेरों का एक दल जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे। रेजिडेंट, सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी। तो पाठ खत्म हो चुका है यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ का अभ्यास जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे।